So students, in the morning we have completed till question number 19. अभी थोड़ा बहुत और रह गया, so we can start with that. किसी को कुछ डाउट है पूछने के लिए? और वो 7th वाला सम 2.4 का 4.2.4 का हाँ question number 7. Show that f of x is increasing in 1/3 and decreasing in ना? हाँ ठीक है, ठीक है. तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वो क्वेश्चन वापस से कर देता हूँ वहां पे. चलिए, तो ये 19 तक हो गया अपना, 5 और क्वेश्चन रह गया. क्वेश्चन नंबर 20. Show that among rectangles of all of given area, the square has the least perimeter. So let x and y be the length and breadth of rectangle of given area A. यहाँ पे A is a constant. This implies x into y is equal to A. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. Now what is perimeter? Perimeter of rectangle, I'm sure all of you know, is P is equal to 2 times length plus the breadth. लेकिन क्योंकि 3 वेरिएबल है, हमको नहीं चलेगा, हम एक वेरिएबल कम करते हैं. 2 टाइम्स x प्लस y के बदले हमने लिखा a अपॉन x. ये आपको मिलता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. गो फॉर द डेरिवेटिव. अब मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए पहले dp अपॉन dx निकालोगे आप. 2 इंटू x की डेरिवेटिव 1 और इसका माइनस a अपॉन x स्क्वायर. फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर. 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका -2 अपॉन एक्स क्यूब, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4a अपॉन x रेज टू 3 आया. लेट dA, सॉरी नॉट dA, dP अपॉन dx आप ले लो इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑर्डर को स्टेप नंबर 2 याद करो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 लेते हैं अपन. इसका मतलब है 2 इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऑन सॉल्यूशन आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू a मिलेगा या फिर x की वैल्यू रूट a. y इज इक्वल टू a अपॉन x, यानी कि a अपॉन रूट a, वो भी मिला रूट a. दैट इज सेम एज x. y इज इक्वल टू x आया. नाउ d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू रूट a क्या आएगा? 4a अपॉन रूट a द होल क्यूब. 4 upon root a, which is definitely greater than 0. इसका मतलब perimeter is minimum when if y is equal to x is equal to root a
लेकिन एक रेक्टेंगल में जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होता है, देन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. Minimum if the rectangle is a square. So you can see the square has minimum perimeter as required. As required. हमको ये प्रूव करके दिखाना. तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लो. अगेन हमने सब कुछ वही किया है. इक्वेशन क्रिएट किया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, स्टेप नंबर 1. फर्स्ट ऑर्डर को लिया अपन ने 0, सॉल्व किया, x की वैल्यू मिला, y की भी वैल्यू ढूंढ लिया. सेकेंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट किया, पॉजिटिव मिला. हमारा प्रेडिक्शन है पेरीमीटर इज मिनिमम इफ y इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू √a. हमको क्या बोला क्वेश्चन में? शो दैट द पेरीमीटर इज मिनिमम इफ द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. वी ऑल नो वन थिंग वेरी वेल. हम सबको अच्छे से पता है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल सेम होगा तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं. तो यू कैन सी दैट इनडायरेक्टली हमने प्रूव कर दिया है कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, देन ओनली द पेरीमीटर इज मिनिमम. क्वेश्चन नंबर 21. Show that height of a closed right circular cylinder of given volume and least surface area is equal to its diameter. तो क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस बार ओपन नहीं है, एक बार आपने और किया. तो हमें शो करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा अगर हाइट इज इक्वल टू डायमीटर. ठीक है, चलिए लेट्स सी. सबसे पहले लेट आर बी radius of base and HB height of cylinder. V is equal to, हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर H. In other words, H is equal to V upon pi r square. Write this as 1. Remember, volume is constant given. अगर मैं एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, इस बार ओपन नहीं है, क्लोज्ड सिलेंडर है, तो एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द बेस इज एंड ऑफ द टॉप 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर्व्ड एरिया. ओके, देखो एक एग्जांपल हमने किया था, वहां पे पाई आर स्क्वायर लिखा था, वो ओपन सिलेंडर था. ये क्लोज्ड है, इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर. बेस का एरिया और टॉप का एरिया दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो गया. वेरिएबल फिर से ये एच को एलिमिनेट करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच के बदले में आप लिखोगे v अपॉन पाई आर स्क्वायर. On solving this, I am getting 2 pi r square plus 2 pi v, sorry, pi and pi gets cancelled. 2v upon r. Okay.
show that the height of a closed side circular cylinder find out what is dA upon dr, that is r स्क्वायर का 2r होएगा, ये 4 पाई r प्लस 2b 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर होता है, सो माइनस 2b upon r square. Find out the derivative again. D square v upon dr square is okay. 4 पाई r का डेरिवेटिव 4 पाई r की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन r स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन r क्यूब होएगा, तो इट विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4v अपॉन r क्यूब. स्टेप नंबर 2 करो, लेट bv सर अपॉन df. सर वो बेटा? डी स्क्वायर ए होगा ना? डी स्क्वायर ए हाँ? अरे हाँ सॉरी, चलिए एब्सेंट माइंडेडनेस होते रहते हैं. डी स्क्वायर ए और ये डी ए है, एरिया अपन कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं. तो दैट इज इक्वल टू अपन लेते हैं 0. दिस इंप्लाइज 4 पाई r माइनस 2v अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0. That implies 4 pi r cube is equal to 2v, यानी कि r cube is equal to v upon 2 pi, or in other words r is equal to v upon 2 pi the whole raised to 1 by 3. अगर अपने को h निकालना हुआ, इन द मीन टाइम h भी फाइंड आउट कीजिए. h इज v अपॉन राइट पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, बट r का स्क्वायर बोलोगे आप तो v अपॉन 2 पाई द होल रेज टू 2 by 3. That is equal to v raised to 1 minus v raised to 2 by 3 is v raised to 1 by 3 upon pi raised to 1 by 3 divided by pi raised to 2 by 3 is pi raised to 1 by 3. और इधर आ रहा है अपने को 2 raised to 2 by 3, ये 2 ऊपर चले आएगा. एक काम अपन कर सकते हैं, इसको मैं 2 into v अपॉन 2 पाई द होल रेज टू 1 by 3 लिखता हूं. बट ये v अपॉन 2 पाई जो है दैट इज इक्वल टू कितना? r, और आई कैन से इट इज इक्वल टू d, h इज इक्वल टू d डायमीटर. ये 2 रेज टू 2 by 3 को मैंने 2 कैसे किया वो मालूम नहीं पड़ा रहेगा तुम लोग को. तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज इसको 2 रेज टू 1 by 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 रेज टू 1 by 3 से डिवाइड किया. तो ये सबका पावर 1 by 3 एक साथ लिख दिया, और पावर 2 by 3 प्लस 1 by 3 करोगे तो कितना आता है? 1 आता है. तो ये 2 हो गया. रफ वर्क में आप करके देख सकते हो.
d square a upon dr square at the point r is equal to v upon 2 pi the whole raised to 1 by 3. That means d square a upon dr square is 4 pi plus 4v upon r cube. 4 pi plus 4v अपॉन आर क्यूब करेंगे तो ये v अपॉन 2 पाई हो जाएगा, है ना. रेज टू 1 बाई 3 इंटू 3 करोगे तो 1 बाई 3 गायब हो जाएगा. v अपॉन 2 पाई 4v है इधर, 4 v और v कैंसिल, 2 पाई मल्टीप्लाई आएगा तो 4 पाई प्लस 8 पाई, ये वैल्यू हो गया 12 पाई विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव. और ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एरिया इज मिनिमम when h is equal to d. Height of the cylinder is equal to diameter as required. h is equal to d आपने इधर देखो पीछे लिख के रखा हुआ है. h की वैल्यू t is equal to 2r, that is the diameter. बाकी का प्रोसीजर सेम था, खाली अपने को यहाँ पे h is equal to d ये एडिशनल कैलकुलेशन करके दिखाना था. हमने कर दिया रेस्ट, बाकी मैंने कोई भी चीज यहाँ पे चेंज नहीं किया है. ठीक है डियर. Now see the 22nd question. Question number 22. क्या दिया? Find the volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r. क्या बोला है कि एक स्फीयर है, let us say this is the, इसके अंदर आपने एक वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर चाहिए आपको. तो इस स्फीयर के अंदर लेट अस से एक आपने सिलेंडर कंसीडर किया है. डायग्राम गड़बड़ है. अब ये सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर ही अंदर है. अब इमेजिन करो ये इसका सेंटर है. जॉइन दिस पॉइंट, लेट अस से P. ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ये स्मॉल r अपना स्फीयर का रेडियस है और ये कैपिटल R जो है आपके सिलेंडर का रेडियस है. ये हाइट, टोटल हाइट का हाफ है, तो ये लेंथ हो गया h अपॉन 2 वेयर h इज ये. तो ये बैलेंस जो है रिमेनिंग, ये असल में स्मॉल r माइनस h/2 है. हमको ना ये रेडियस पता है, ये r है, तो ये h/2 r और r का आपस में रिलेशन मिल जाएगा. आई कैन कंसीडर दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. ऑब्वियसली सिलेंडर सिमेट्रिकल शेप है, ये भी सिमेट्रिकल शेप है. तो अगर सिमेट्रिकली फिट करोगे तो भी मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा. तो आधा सिलेंडर लोअर हाफ, आधा अपर हाफ. तो ये टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर अगर h है तो ये बैलेंस
लेंथ क्या होगा h/2, ये रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है r, कैपिटल R। ज्वाइन किया तो अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है। ओके, लेट अस से दिस पॉइंट इज M और दिस इज A एंड दिस इज B। तो स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल R रेडियस ऑफ cylinder, h is height of cylinder। पहला क्वेरी जो आपको करना है वो OM is half of height, that is h/2। ड्रॉ ये ट्रायंगल OPM is right angled triangle। इसका मतलब ये है कि h/2 the whole square plus capital R square is equal to small r square। So h square upon 4 is equal to r square minus r square। That implies h is equal to 2 times square root of r square minus r square। The small r is constant, radius of sphere is not going to change, that is fixed। ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप याद करो सिलेंडर का, वॉल्यूम of right circular cylinder V is equal to pi capital R, R square H, or you can say it is equal to pi, और ये H की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है, it is 2 square root of okay pi R square into 2 under root of r square minus r square। That is कहां से मिला, from 1। So 2 pi r square root of r square minus r square। So अब अपने को आगे का प्रोसीजर करना है। अब क्योंकि ये डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, स्पेस ज्यादा चाहिए। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो व्हाट इज dv और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल R करना है, इज इक्वल टू 2 पाई, कांस्टेंट है बाहर ही रखो, अभी r स्क्वायर इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की डेरिवेटिव u इंटू v लो। रूट का आता है 1/2 रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2r प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर की डेरिवेटिव 2। आप चाहो तो 2r को बाहर ले सकते हो। ओके, तो यू आर गेटिंग 2 पाई, मैं सिर्फ r बाहर ले रहा हूं क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर मुझे मिलेगा माइनस r स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओके r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, डिनोमिनेटर इक्वलाइज किया हमने। सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ये r अंदर वापस से चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
2r square into r minus r square और minus 2r square minus 3r square into r होता है r cube divided by root of r square minus r square. Find out the next derivative. D square v dr square 2 pi root of r square minus r square into r का डेरिवेटिव 1 तो 2r square 3 3s are 9 r square minus okay 2r square minus 2r square r minus 3r cube. इसके डेरिवेटिव है आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो माइनस r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r square minus r square. The whole upon r square minus r square. Cross multiply and equalize the denominator. Cross multiply करो और डिनोमिनेटर इक्वलाइज करो तो आपको मिलेगा 2 pi upon r square minus r square raised to 3/2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो r square minus r square into 2r square minus 9r square माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस ब्रैकेट में बचा 2r square into r minus 3r cube. ओके ये r में भूल गया सॉरी कैपिटल हाँ बोलो अच्छा अब ब्रैकेट ओपन करना है हमें तो ठीक है ना that is equals to 2 pi r square minus r square raised to 3/2 ब्रैकेट अब ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करता हूं r square into 2r square होता है 2r raised to 4 2r raised to 4 फिर r square minus 9 कैपिटल R square होगा minus 9 r square into r square then minus r square into 2 so minus 2 r square into capital R square and minus minus plus 9 r raised to 4 एक मिला प्लस दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं हम तो 2r square into r raised to 4 2r square into r square minus 3r raised to 4 minus 3r raised to 4 2 pi raised to 3/2 2r raised to 4
9 and 2, ये -2 + 2 कैंसिल, बचेगा -9 r² कैपिटल R², 9r⁴ में से 3 गया तो +6, ओके, कैपिटल R⁴. Write this as 4. Let dv upon dr equals to 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप लोगे 0. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? 2 पाई एंड सो. That means 2 pi bracket 2 r² into r minus 3 r³ divided by root of r² minus r² equals to 0. अभी 2 पाई चले जाएगा, ये रूट इंटू एनीथिंग इज 0. स्मॉल कैपिटल आर एक टर्म कैंसिल होएगा सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या बचता है? 2r² minus 3r² is equal to 0. याद रखना कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिलेगा 2/3 रूट ऑफ 2/3 इंटू आर. आर मिल गया. यू कैन फाइंड आउट एच ऑल्सो. अब एच की वैल्यू क्या है? तो एच का इक्वेशन आप देख ही सकते हो किधर गया. एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ दिस. सॉल्व करो. एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस कैपिटल R². तो ये आएगा 2r² अपॉन 3. On solving this, you will get 2r upon √3. Okay, 2r upon √3. चलिए, ये तो हो गया. हमें फाइनली क्या प्रेडिक्ट करना है? Find the volume of the largest cylinder. d²v upon dr² when r is equal to √2 upon 3 small r. Complete the calculation. तो आपको मिलेगा 2 pi upon r² minus r² is r² by 3. r² upon 3 raised to 3/2. टू r raised to 4. इधर अगर मैं 2/3 डालू तो 3 कैंसल, 3 to the 6 r raised to 4 minus 6 r raised to 4. Okay, 6 r raised to 4 and plus 6 r raised to 4 यानी 4/9. 4/9 3 गया plus 8/3 plus 8/3 r raised to 4. Simplify this. तो 2 minus 6 कितना होता है? -4. 4 3s are 12 minus 8 plus 12. 12 plus 8 is -4. तो ये 2 pi upon r² upon 3 raised to 3/2 into -4 r raised to 4 upon 3 आया, which is definitely less than 0. इसका मतलब V is maximum if r is equal to root of 2/3, sorry, small.
r and h is equal to 2r upon root 3. Now, what is maximum volume? तो V max भी पूछा है अपने से. The maximum volume is pi r square, इसका स्क्वायर कर लो, तो 2r square upon 3 into h, 2r upon root 3. So the maximum volume that you are getting, 2 2s are 4 pi upon 3 root 3 r cube. तो ज्यादा इजी क्वेश्चन था. So answer is 4 pi r cube upon 3 root 3. आंसर तो अपना परफेक्टली ऑल राइट है. कुछ पल्ले पड़ा? मेरे को तो लगता है सब बाउंसर क्या रहेगा. पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझता है. क्वेश्चन क्या बोला है? That a cylinder is inscribed in a sphere. और स्फीयर का रेडियस फिक्स दिया है. आपको ऐसा सिलेंडर डालना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम. तो आपने सिलेंडर तो घुसा दिया, अब डायमेंशंस ढूंढ रहे हो क्या क्या होने चाहिए. तो सिलेंडर का रेडियस r ले लो, हाइट h ले लो. तो ये अगर मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो ये होगा h/2 ऊपर h/2. ये राइट एंगल ट्राइंगल मिला. आपने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन एस्टैब्लिश किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया. ओके, एक्चुअली मेरे से एक और ये हो गया. डियर, मैंने गलती किया एक्चुअली. आई थिंक द डेरिवेटिव कुड हैव बीन इजियर अगर इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग h, अगर मैंने r स्क्वायर को एलिमिनेट किया होता तो मेरे ख्याल से आप लोग का डेरिवेटिव आसान हो गया था. एम आई राइट? तो ये जो खिचड़ी आपने किया है उससे बच गए होते. सर आर एच माइनस 2 वाला रिलेशन एक बार नहीं, मेरा कहने का मतलब है ना, ये h को एलिमिनेट करने के बजाय r स्क्वायर को एलिमिनेट करो. और r स्क्वायर का आपको एक्सप्रेशन काफी इजी आता है ना. r स्क्वायर इज व्हाट? r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4. दैट इज वेरी इजी. डेरिवेटिव करना भी आसान रहेगा आपको. ओके डियर, तो डेरिवेटिव करना आसान रहेगा. ये बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ये रूट की वजह से रीएडजस्टमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑल दोस थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, मैं सॉल्यूशन में इसको एलिमिनेट करके वही भेजूंगा. चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23. Show that the function is an increasing function on its domain. तो वो increasing decreasing वाला है. Alright. तो 23. Y is equal to log of 1 plus x log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x minus 2x upon 2 plus x given that x is greater than minus 1. x is greater than minus 1. अब इसकी डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं. dy upon dx 1 upon 1 plus x आएगा इसका डेरिवेटिव. और इसका u upon v रूल से आप करते हो, u upon v रूल से. तो what you are getting is 2 plus x into x का डेरिवेटिव 1 minus x into 2 plus x का डेरिवेटिव 1 divided by 2 plus x the whole square.
On further simplification, what I get is 1 upon 1 plus x minus 2 into, अब ये 2 plus x minus x करो तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 upon 2 plus x the whole square. Okay, or I can say it is 1 upon 1 plus x minus minus, oh sorry, plus into minus is minus 4 upon 2 plus x the whole square. अपने को शो करना है that this is an increasing function on its domain. That means मुझे शो करना है ये वैल्यू is always greater than 0. कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. सो 2 plus x the whole square होता है 4 plus 4x plus x square minus 4 minus 4x upon 1 plus x into 2 plus x the whole square. 4 4x आपस में कैंसिल, आपको मिलेगा x square upon 1 plus x into 2 plus x the whole square. देखो ये भी स्क्वायर रह गया, यही एक नंबर, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये पूरा टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव. नाउ सिंस x is greater than minus 1, x is greater than minus 1 implies 1 plus x is greater than 0, इसका मतलब पॉजिटिव. Also x square and 2 plus x the whole square दोनों ही greater than 0 है. तो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि dy upon dx is always greater than 0, okay, for x greater than minus 1, and that implies that y is an increasing function or equal to 0, is an increasing function on its domain as required. अपने को शो करना था कि ये फंक्शन अपने डोमेन पे हमेशा इंक्रीजिंग है, तो हमने शो कर दिया उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. सिंस द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ध्यान से देखना, यहीं पे सब कुछ है. ये पॉजिटिव नंबर, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया आपस में, तो आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो. y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta, 2 plus cos theta minus theta is an increasing function. अपने को शो करना है दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन. थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi by 2. ओके, सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज dy अपॉन d थीटा. फोर को बाजू में रखो, u अपॉन v रूट 2 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 2 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा द होल अपॉन
2 plus cos theta the whole square, और ये थीटा का डेरिवेटिव 1. सॉल्व करो. 4 ब्रैकेट 2 cos theta plus cos square theta, okay, minus into minus plus sin square theta, the whole upon 2 plus cos theta the whole square minus 1. Sin square theta plus cos square theta होता है 1. So the answer is 4 bracket 1 plus 2 cos theta upon 2 plus cos theta the whole square minus 1. अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक काम करते इसको हम सिंप्लीफाई करते बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर. 4 plus 4 2s are 8 cos theta minus 2 plus cos theta the whole square होगा 4 plus 4 cos theta minus cos square theta. Upon 2 plus cos theta the whole square. 4 में से 4 चले गया, 8 cos theta minus 4 cos theta, क्या बचेगा अपने को? 4 cos theta बचेगा. 8 minus 4 cos theta, that is equal to 4 cos theta. My mistake. Plus and minus cos square theta. Minus cos square theta divided by 2 plus cos theta the whole square. That is equal to cos theta bracket 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta the whole square. अब ध्यान से देखो, सिंस थीटा ये 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1. अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. सो एक चीज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. टू प्लस cos theta is also greater than or equal to 0 positive. ये तो greater than 0 ही है. And I'm sure 4 minus cos theta भी आप समझ सकते हो is definitely greater than 0. All the three terms are positive. This implies dy upon d theta is greater than 0. Okay? dy upon d theta greater than 0 आया. So finally your prediction is y is an increasing function in theta belongs to 0 to pi by 2. ठीक है डियर, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है. क्या प्लीज? सर वो स्टेप cos थीटा का 0 t, हाँ हाँ वही वाला. देखो cos 0 कितना होता है 1
और cos 90 कितना होता है 0, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मैक्सिमम वैल्यू 1 मिला, मिनिमम वैल्यू क्या मिला 0. आर यू गेटिंग दिस? पहला क्वाड्रेंट में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, इतना तो अपने को मालूम ही है, और साथ ही साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम ऑफ इज cos इज 0 और मैक्सिमम इज 1. निगेटिव रहता तो मैं -1 तक जाता था, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स है. तो cos पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर में +2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और cos का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है, तो 4 - 1 अगर मैक्सिमम भी लिया तो भी 3 आता है, यानी 4 - cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. दैट मींस दैट इज आल्सो पॉजिटिव. आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो और 4 में से माइनस करो, देखो प्लस आता है कि माइनस आता है? प्लस आएगा ना. हाँ. तो ये हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में +2 करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, और cos ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव है हमेशा. क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट या डिवीजन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव. वही हमने यहाँ पे कंक्लूड किया. ये पार्ट समझाइए क्यों पॉजिटिव है. यही क्लियर नहीं? ये क्लियर है बच्चा, cos क्यों पॉजिटिव है? Yes, sir. First quadrant, positive plus positive will remain positive, and 4 minus any number between 0 and 1 किया तो भी आंसर पॉजिटिव है. Positive. ठीक है, that's why the value dy by d theta is positive, and क्योंकि वो पॉजिटिव है तो y is increasing function. अभी क्वेश्चन नंबर तुमने किसी ने तो 7 मेरे से पूछा था. Show that 7 इसको मैं इसी के जगह पे करता हूं ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो. I'll just open this derivative 3. Okay. We have to show that it is increasing in and decreasing in a certain function. चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज f dash x. तो f dash x dx का डेरिवेटिव 3 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो -1 अपॉन 3x स्क्वायर. f of x is increasing if f dash x is greater than or equal to 0. Implies 3 minus 1 upon 3x square, that is greater than or equal to 0. On simplifying, I'll get 9x square minus 1 is greater than or equal to 0. All right, increasing in 1/3, 1. अब इसको मैं फैक्टराइज करके शो कर सकता हूं. इट इज 3x minus 1 into 3x plus 1 greater than or equal to 0. केस 1 केस 2 याद करो. 3x minus 1 greater than or equal to 0. 3x plus 1 greater than or equal to 0. X greater than or equal to 1/3. X greater than or equal to -1 upon 3. Therefore,
f of x is increasing in, okay, increasing in x greater than or equal to 1/3. देखा जाए तो 1/3 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है. ओके, दैट इज फॉर 1/3 comma infinity. Case 2. Okay. 3x minus 1, okay, 3x minus 1 is less than or equal to 0, and लिखना चाहिए और नहीं है, and 3x plus 1 should be less than or equal to 0. That means x is less than or equal to 1/3 and x is less than or equal to minus 1/3. आंसर ये है, implies f of x is decreasing in x less than or equal to minus 1/3. In other words, minus infinity to minus 1/3. तो हमारा कंक्लूजन है f of x is increasing in minus infinity comma minus 1/3 union 1/3 से लेकर infinity. आई होप आप लोगों को ये आंसर मिला रहेगा. This implies f of x is increasing in the interval 1/3 comma 1, since ये जो 1/3 से लेकर 1 है belongs to, okay, minus infinity comma minus 1/3 union 1/3 से लेकर infinity. अभी 1/3 मतलब 0.33 मान लो, 0.33 से लेकर 1 तक ऑब्वियसली इस इंटरवल में है कि नहीं है. तो अगर इसमें इंक्रीजिंग है तो उसका छोटा सा इंटरवल में भी तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. समझा बच्चा? Yes, sir. हमने प्रूफ करके दिखाया कि माइनस इंफिनिटी से minus 1/3 एंड 1/3 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है. ये जो है 1/3 से लेके 1 तक, इसमें का एक छोटा सा वैल्यू है, तो इतने बड़े रेंज में इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर भी इंक्रीजिंग ही होगा ना. ओके, तो नया कुछ नहीं था, करना वही था, खाली ये अपने को शो करना था. ये इस इंटरवल का मतलब इस डोमेन का एक इंटरवल है, पार्ट है. बिकॉज दिस वैल्यूज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इसका मतलब f of x इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग है. उसी तरह डिक्रीजिंग का उन्होंने बोला है. अभी जगह तो डिक्रीजिंग का हम लोग करेंगे. तो वी कैन शो दैट जैसा आपने ये किया वैसे पूरा करेंगे तो अपने को मिलेगा f of x is decreasing in minus 1/3 comma 1/3. minus 1/3 से लेके 1/3 तक में डिक्रीजिंग आया रहेगा. Therefore, f of x is decreasing in
1/9 से लेकर 1/3, सिंस 1/9 से लेकर 1/3 belongs to your interval -1/3, 1/3। अगर आपको ना समझे तो थोड़ा सा रफ वर्क करो आप। ओके, ये रफ वर्क में इधर शो करता हूं आपको, आप ध्यान से देखो। ये -1/3 1/3 बोलेंगे तो ये हो गया -0.33 से लेकर +0.33333 जो भी है रेकरिंग नंबर। 1/9 से लेकर 1/3 बोलेंगे तो ये हो गया 0.1111 से लेकर 0. तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबकी सब इसके अंदर है कि नहीं है? Yes, sir. आई गेटिंग दिस आइडिया? इसमें जितना भी वैल्यू आपको मिला हो सबका सब इसके अंदर ही है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका इंटरवल है। अगर ये डोमेन है तो ये उसका एक छोटा सा इंटरवल है। तो अगर ये बड़े वाले डोमेन में कंटिन्यूअस है तो छोटे वाले इंटरवल में भी क्या रहेगा? कंटिन्यूअस। अपने को खाली इतना ही करना था यहां पर। अभी समझा डियर? कंफ्यूज करने के रास्ते कितने सारे हैं। तो हम लोग कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारा रास्ता है, समझने के लिए बड़ा कम है। तो द ओनली थिंग यू कैन हेल्प योरसेल्फ इज यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। अभी क्लियर हो गया ये? सर हाँ, सर 1/9 वो इंटरवल को बिलोंग करेगा? मैंने अभी क्या शो किया? अभी मैंने यहाँ पे वही तो शो किया कि 1/9 से लेकर 1/3 का मतलब होता है 0.1 से लेकर 0.3 और 1/3 से लेकर 1/3 होता है -0.3 से लेकर +0.3। अब मुझे ये बताओ कि ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। ध्यान से देख लो। अच्छा, आप इसमें एक ऐसी वैल्यू बता दो जो -0.3 और +0.3 के बीच में नहीं है इधर। ऐसा कोई है क्या? ये आपको समझना है डियर। अभी इसको मुझे समझाने का कोई तरीका नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने इसलिए वैल्यूज में समझाया कि आपको समझ में आ जाए। अभी फ्रैक्शंस में दिया है तो थोड़ा लफड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। और आप अच्छे से इतना जानते हो कि -0.3 से लेकर 0.3 इसके अंदर ये डेफिनेटली पूरे के पूरे वैल्यूज आते हैं, एक भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये इसका इंटरवल है, छोटा सा हिस्सा है। ये बड़ा वाला है, ये स्मॉलर पार्ट है उसका, और इसके सारे वैल्यूज इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन? 21st सब में वो स्टेटमेंट क्यों लिखा था वॉल्यूम का? किसका? 21st सब में 21st सम में मैंने कांस्टेंट का स्टेटमेंट क्यों लिखा था गिवन में? हाँ, कौन सा आप बोल रहे हो? वॉल्यूम इज कांस्टेंट क्यों लिखा था? V is constant. I'm not getting your question, dear. पीछे भी बहुत सारे सम्स किए थे, बट से स्पेसिफाई नहीं किया था कि v इज कांस्टेंट कहीं पे भी। वॉल्यूम इज गिवन। आप देखो, गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मैं आपको 100 लीटर पेट्रोल दे दिया तो वो कांस्टेंट हो गया कि वेरिएबल हो गया? कांस्टेंट। आर यू गेटिंग द आइडिया व्हाट दे आर सेइंग? गिवन वॉल्यूम। आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन 21।
show that the height of a closed right circular cylinder of given volume, the volume is already fixed. Okay, तो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया इनडायरेक्ट वे में, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. एनी अदर क्वेरी? आगे भी देख लो. मेरे ख्याल से गिवन एरिया, क्वेश्चन नंबर 20, आप क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते थे. तो एरिया मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, गिवन एरिया, इसलिए देखो एरिया का डेरिवेटिव को मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया है. अदरवाइज एरिया का भी डेरिवेटिव करना पड़ता, वेरिएबल फिर से बदल जाता, 3 हो जाता. राइट? यस सर. एनी अदर क्वेरी? नो सर. ठीक है. तो व्हाट इज द टाइम नाउ? आज जल्दी हो गया. चलो, I'll stop the lecture over here.